हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 201 ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा फर्स्ट के एग्ज़ाम पेपर की। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के आंसर की को अपलोड किया जा रहा है, जिसका पेपर आईडी था 1080। पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मैकबेथ सिग्निफाई द वैल्यू ऑफ स्लीप। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है एज विच सूथ्स द एजिटेटेड नर्व्स एंड इज वेलकम मेडिसिन्स फॉर ऑल फेटिग्स। ऑप्शन बी है एज ए श्योर रेमेडी फॉर स्ट्रेंड माइंड्स, नेचुरल रिस्टोरर ऑफ स्पेंट अप एनर्जीज एंड द मोस्ट पावरफुल सस्टेनर ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ऑप्शन सी है एज ए गिव्स ऑफ वेल्थ। और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हाउ डज द प्ले आर्म्स एंड द मैन पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इट ग्लोरीफाइज ट्रेडिशनल हीरोज। ऑप्शन बी है इट मॉक्स ट्रेडिशनल हीरोज। ऑप्शन सी है इट सजेस्ट्स दैट एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू बी ए हीरो। और ऑप्शन डी है इट शोज दैट हीरोइज्म इज ए मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट मॉक्स ट्रेडिशनल हीरोज। व्हाट इज लूकाज अल्टीमेट फेट इन द प्ले। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सी लिव्स द पेटकॉफ हाउस होल्ड। ऑप्शन बी है सी बिकम्स द लेडी ऑफ द हाउस। ऑप्शन सी है सी मैरिज मेजर सर्जिस सारानॉफ। और ऑप्शन डी है सी मैरिज कैप्टन ब्लंट्सली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी मैरिज मेजर सर्जियस सारानॉफ। प्ले के अंत में लूका सर्जियस सारानॉफ के साथ शादी कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू द आयरनिंग बोर्ड एंड एलिसन्स आयरनिंग सिंबलाइज इन द प्ले। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है पीस एंड हार्मोनी। ऑप्शन बी है डोमेस्टिसिटी एंड फीमेल ऑपरेशन। ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री। और ऑप्शन डी है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीस एंड हार्मोनी। आर्म्स एंड द मैन इज डिवाइडेड इनटू। ऑप्शंस हैं 3 एक्ट्स, 4 एक्ट्स, 5 एक्ट्स या फिर 2 एक्ट्स। प्रश्न ये कह रहा है कि आर्म्स एंड द मैन कितने एक्ट में डिवाइडेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 एक्ट्स। एक ही क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड डज रैना ऑफर टू ब्लंट्सली व्हेन ही इज़ हाइडिंग इन हर रूम। रैना ब्लंट्सली को क्या खाने के लिए ऑफर करती है जब वो उसके कमरे में छिपने के लिए आता है। ऑप्शंस हैं ब्रेड एंड चीज़, सूप, टी एंड टोस्ट या फिर चॉकलेट क्रीम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चॉकलेट क्रीम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए ट्रेजिडी इन एरिस्टोटल्स व्यू इज। एरिस्टोटल की नज़र में ट्रेजिडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। ऑप्शंस हैं स्पेक्टेकल, प्लॉट, कैरेक्टर या फिर आयरनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लॉट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ट्रेजिडी। एरिस्टोटल अरस्तु के अनुसार ट्रेजिडी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शंस हैं टू गिव अस प्लीजर, टू अराउज पिटी एंड फियर, टू मेक अस बेटर पीपल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ग्रीक ट्रेजेडियन इज सेड टू इंट्रोड्यूस ए थर्ड कैरेक्टर इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला ग्रीक ट्रेजेडियन कौन है। ऑप्शंस हैं यूरिपाइड्स, एस्काइलस, थेप्सिस या फिर सोफोक्लीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोफोक्लीज।
हु एमंग द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज। निम्नलिखित में से कौन ड्रामा ऑफ आइडियाज का रिप्रेजेंटेटिव है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होगा, लेकिन चूंकि इसमें उनका नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेनरिक इब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिशनर ऑफ पोएटिक ड्रामा इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में पोएटिक ड्रामा का प्रैक्टिशनर निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, टी.एस. इलियट, पी.वी. शेली या फिर एस.टी. कॉलरिज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडा बाय बर्नार्ड शॉ इज ए। बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया कैंडिडा क्या है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी या फिर प्रॉब्लम प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस प्रकार का प्ले है? ऑप्शंस हैं कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजेडी या फिर रोमांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमेडी। वाई मैकबेथ हेजिटेटेड टू किल किंग डंकन। मैकबेथ किंग डंकन को मारने के लिए क्यों हिचकिचाता है? ऑप्शंस हैं दैट डंकन वाज हिज गेस्ट एज ही हिमसेल्फ वाज द होस्ट। ऑप्शन बी है दैट ही रूल्ड वेल हम्बली एंड बिनवोलेंटली, दैट द क्राइम वुड बी घास्टली या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। किंग डंकन बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति था। स्कॉटलैंड की जनता उसे बहुत ही सम्मान और प्रेम देती थी, और चूंकि किंग डंकन मैकबेथ के घर गेस्ट बन के आया हुआ था, तो इसलिए भी मैकबेथ किंग डंकन को मारने के लिए हिचकिचा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉमेडी combines elements of both tragedy and comedy, often featuring a mixture of light and serious themes। ऑप्शंस हैं सटायर, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी या फिर ट्रेजी कॉमेडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेजी कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है emphasis on inner emotions and subjective experiences। ऑप्शन बी है फोकस ऑन क्लासिकल थीम्स। ऑप्शन सी है रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ एवरीडे लाइफ। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, emphasis on inner emotions and subjective experiences। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशियंट ग्रीक प्ले राइट इज नन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू क्लासिकल कॉमेडी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रीक प्ले राइट है जो क्लासिकल कॉमेडी में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं एस्काइलस, यूरिपाइड्स, एरिस्टोफेंस या फिर सोफोक्लीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरिस्टोफेंस। Which period in English literature is known for the popularity of comedy of manners। इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए कौन सा पीरियड जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रेनेसा, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन एरा या फिर एनलाइटनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्टोरेशन। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स? ऑप्शंस हैं फिजिकल ह्यूमर एंड स्लैपस्टिक। ऑप्शन बी है ट्रेजिक इवेंट्स एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल सटायर और ऑप्शन डी है सोशल बिहेवियर एंड एटिक्वेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल बिहेवियर एंड एटिक्वेट। द टर्म स्पूनरिज्म इज क्वाइंड बाय। स्पूनरिज्म जो टर्म है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शंस हैं विलियम आर्कीबाल्ड स्पूनर, विलियम लैंगलैंड स्पूनर, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर एरिस्टोटल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम आर्कीबाल्ड स्पूनर। विच टाइप ऑफ वर्स इज कॉमनली यूज्ड इन पोएटिक ड्रामा? ऑप्शंस हैं ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, लाइमरिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लैंक वर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएटिक ड्रामा। चार ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूज ऑफ वर्स आर पोएट्री एज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। Which term refers to a type of drama that is intended to be read privately rather than performed on stage? चार ऑप्शंस हैं, एब्सर्डिस्ट ड्रामा, फार्स, ट्रेजिकॉमेडी या फिर क्लोजेट ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोजेट ड्रामा। हु इज द नॉर्वेयन प्ले राइट नन फॉर हिज प्रॉब्लम प्ले घोस्ट। ऑप्शंस हैं, एंटोन चेखोव, जी वी सॉ, ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग या फिर हेनरिक इब्सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हेनरिक इब्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटीज इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट ए प्ले शुड टेक प्लेस इन ए सिंगल लोकेशन। ऑप्शंस हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ प्लेस। द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज सेट ड्यूरिंग। किस वार के दौरान आर्म्स एंड द मैन की सेटिंग हुई है। ऑप्शंस हैं, बाल्कन वार, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्रीमियन वॉर या फिर रशियन वॉर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाल्कन वार। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन इज अटर्ड बाई। मैकबेथ में इसे किसने बोला है। चार ऑप्शंस हैं, मैकबेथ, मैकडफ, मालकोम या फिर लेडी मैकबेथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेडी मैकबेथ। व्हाट डज वर्सिमिलिट्यूड मीन इन लिटरेचर। लिटरेचर में वर्सिमिलिट्यूड का मतलब क्या है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है द क्वालिटी ऑफ अपीयरिंग ट्रू आर रियल, ऑप्शन बी है द यूज ऑफ एग्जेगरेटेड लैंग्वेज फॉर इफेक्ट, ऑप्शन सी है ए फॉर्म ऑफ पोइटिक मीटर और ऑप्शन डी है द इंक्लूजन ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट इन ए स्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द क्वालिटी ऑफ अपीयरिंग ट्रू आर रियल। हु इज सॉर्ट ऑफ डंकन इन मैकबेथ। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ सन होगा सॉर्ट की जगह पे। हु इज द सन ऑफ डंकन इन मैकबेथ। ऑप्शंस हैं, मालकोम, मैकबेथ, रॉस या बैंको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालकोम। डंकन के बेटों का नाम मालकोम और डोनाल्बेन था। Whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet? बैंक्वेट सीन में जब दावत चल रहा होता है तो मैकबेथ चेयर पर किसको बैठा हुआ देखता है। ऑप्शंस हैं, डंकन्स घोस्ट, डंकन के भूत को, बैंकोज घोस्ट, बैंको के भूत को, वियर्ड सिस्टर्स या फिर मर्डरर्स ऑफ बैंको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकोज घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वाज द क्रूएल डिटरमाइंड रिबेल अगेंस्ट हुम मैकबेथ फॉट ब्रेवली एंड ट्रिumphantly। मैकबेथ किसके खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। ऑप्शंस हैं, मैकडोनवाल्ड, डोनाल्बेन, सीवार्ड या फिर स्वैनो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकडोनवाल्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हु अटर्ड द वर्ड्स फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। इस स्टेटमेंट को कौन बोलता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच या फिर ऑल विचेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल विचेज। ये एक्ट फर्स्ट के एक्ट सीन में ही ये स्टेटमेंट तीनों चुड़ैलें एक साथ बोलती हैं। गोलगोथा इज द नेम ऑफ। गोलगोथा किसका नाम है। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए लीजेंडरी प्लेस फॉर ब्लड एंड स्लॉटर डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल। गुलगोथा उस जगह का नाम है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था उनको। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस में क्राउन मी विदाउट एनी स्टिर, हु अटर्ड दिस। ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो आपको बता दें कि ये विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया गया है, जिसे उस प्ले के हीरो मैकबेथ ने ही बोला है। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकबेथ। What is the famous line spoken by Lady Macbeth in Act First, Scene 5th, where she asks the spirits to unsex me here? एक्ट फर्स्ट के सीन 5th का वो कौन सा फेमस लाइन है जिसे लेडी मैकबेथ बोलती है।
चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कम यू स्प्रिट्स, ऑप्शन बी है लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट, ऑप्शन सी है डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, और ऑप्शन डी है आउट आउट ब्रीफ कैंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कम यू स्प्रिट्स। इस स्टेटमेंट में लेडी मैकबेथ बुरी आत्माओं को बुलाती है और कहती है कि जल्दी आओ और मेरे अंदर की ये जो फीमेल क्वालिटी है, दया ममता प्रेम, इसको मुझसे दूर कर दो, मुझसे बाहर निकाल दो, मुझे अनसेक्स मी हियर का मतलब मेरे अंदर जो फीमेल क्वालिटी है उसको ख़त्म कर दो, ताकि किसी को मारने में मुझे थोड़ा सा भी हिचकिचाना या डरना न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु किल्स मैकबेथ इन द फाइनल बैटल। अंत में मैकबेथ को कौन मारता है। चार ऑप्शंस हैं, बैंको, मालकोम, लेडी मैकबेथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि लास्ट में मैकबेथ को मैकडफ मारता है जिसका नाम इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ मैकबेथ्स कैस्टल। मैकबेथ के किले का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ग्लेमिस, कार्डर, इनवर्नेस या फिर डंसिनेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनवर्नेस। इन विच सीन डज लेडी मैकबेथ रीड द लेटर फ्रॉम मैकबेथ अबाउट द विचेज प्रोफेसीज। किस सीन में लेडी मैकबेथ मैकबेथ के द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ती है जिसमें उसने चुड़ैलों की भविष्यवाणी का वर्णन किया हुआ है। ऑप्शंस हैं एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ या फिर एक्ट सेकंड सीन फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ। पहले एक्ट के पांचवें सीन में लेडी मैकबेथ मैकबेथ के द्वारा भेजे गए उस लेटर को पढ़ती है जिसमें उसने चुड़ैलों की भविष्यवाणियों का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन प्ले का मेन थीम क्या है। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉर एंड इट्स रोमांटिसाइज्ड नोशंस। व्हाट इज द नेम ऑफ रेनाज फियांसे। रेना के फियांसे का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ब्लंट्सली, पेटकॉफ, निकोला या फिर सर्जियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्जियस। रेना के फियांसे का नाम मेजर सर्जियस सारानॉफ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज रेनाज फुल नेम इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन प्ले में रेना का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं रेना निकोलेवना, रेना सारानॉफ, रेना पेटकॉफ या फिर रेना ब्लंट्सली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेना पेटकॉफ, क्योंकि रेना मेजर पेटकॉफ की बेटी है। हु इज़ द मोस्ट एम्बिशियस कैरेक्टर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन नाटक में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी पात्र कौन सा है। ऑप्शंस हैं ब्लंट्सली, रेना, निकोला या फिर लूका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लूका। हु इज द प्ले सेज द लाइन 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर फूल्स। यहाँ मिस प्रिंट है, फूल्स लिखा हुआ है, फूल्स होगा। 10 में से 9 सोल्जर मूर्ख होते हैं, ये किसने कहा है। ऑप्शंस हैं मेजर पेटकॉफ, ब्लंट्सली, सर्जियस या फिर रैना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लंट्सली। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट किया गया है हु सेज 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 वर बॉर्न फूल्स। तो इसमें भी हमने बताया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन ब्लंट्सली। क्वेश्चन नंबर 45 है विद हुम डज सर्जियस फ्लर्ट सीक्रेटली। मेजर सर्जियस किसके साथ सीक्रेटली फ्लर्ट करता है। ऑप्शंस हैं रैना, मिसेज पेटकॉफ, लूका या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लूका। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लूका जो है वो रैना की नौकरानी है। व्हाट डज कैप्टन ब्लंट्सली कैरी विद हिम दैट सरप्राइजेज रैना। कैप्टन ब्लंट्सली जब कभी भी वॉर में लड़ाई के लिए जाता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है जो वो रैना को बताता है, जिसे सुनकर रैना आश्चर्यचकित हो जाती है। ऑप्शंस हैं ए पिस्टल, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स या फिर ए लव लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ब्लंट्सली रैना को बताता है कि वो जब भी लड़ाई के मैदान में जाता है तो अपने साथ
कार्ट्रिज के बजाय चॉकलेट्स लेके जाता है। विच कैरेक्टर इज मैरिड टू जिमी इन लुक बैक इन एंगर? लुक बैक इन एंगर में जिमी ने किसके साथ शादी की है? ऑप्शंस हैं हेलेना, एलिसन, डेजी या फिर सू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलिसन। विच कैरेक्टर इज सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड एज ए स्क्विरल? चार ऑप्शंस हैं जिमी, क्लारा, एलिसन या फिर क्लिफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिसन। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज वन आइटम दैट जिमी कॉन्स्टेंटली रीड्स थ्रू आउट द प्ले? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे जिमी पूरे प्ले के दौरान पढ़ता है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है बुक ऑफ पोएट्री, ऑप्शन बी है एलिसन्स डायरी, ऑप्शन सी है ए लेटर फ्रॉम हिज मदर और ऑप्शन डी है द न्यूज़पेपर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द न्यूज़पेपर। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकरिंग गेम दैट जिमी एंड एलिसन प्ले? जिमी और एलिसन कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शंस हैं चेस, हाइड एंड सीक, किंग्स एंड क्वींस या फिर बियर्स एंड स्क्विरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बियर्स एंड स्क्विरल्स। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस दोहराए जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।